वो प्रश्न ये कह रहा है कि साहब ये जो कर्म बंध है ना, इसमें राग का निमित्त चाहिए तब कर्म बंध होगा। अब हमें ये समझ में नहीं आती कि जब जीव निगोद में था और शुरू से ही निगोद में था तो वहाँ कौन सा राग किया जो कर्म बंद हो गया, है ना। तो टोडामल इसमें ये समझा रहे हैं कि जैसा तू सोच रहा है ऐसा नहीं है, ये कर्म अनादि का ही है। कब का है? निगोद में जीव अनादि से है और वहाँ से निकलता है, वो सारी प्रक्रिया वो पड़ी है। लेकिन वहाँ पर निगोदिया को नया कर्म बंध नहीं हुआ, शुरू से ही कर्म बंध सहित ही जीव है। ख्याल में है ना, ये तर्क नहीं चलेगा इसमें, स्वभाव ही ऐसा है। जैसे अंडा हुआ कि मुर्गी, बच्चों को मन में बहुत रहता है साहब अंडा पहले हुआ कि मुर्गी। अब तुम बोलोगे मुर्गी तो फंसोगे और अंडा बोलोगे तो फंसोगे। उसका उत्तर क्या है कि भाई ऐसे ही अनादिकाल से एक कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही जीव और कर्म अनादिकाल से कर्म बंधानु व्यवस्था चली आ रही है, किसी ने मिला के कर्म बंधन करा नहीं दिया। समझ गए? या पहले जीव शुद्ध था, अगर ऐसा मानोगे तो फिर तो भाई सिद्ध भगवान की अवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि जीव तो पहले ही सिद्ध था। तो इसलिए अनादि से ही कर्म बंध है, ये समझ लो बस इतनी बात। फिर आगे जो लिखा है टोडामल जी साहब कह रहे कि साहब रागादिक का कारण द्रव्य कर्म का कारण रागादिक, तो वहाँ तर्क किया साहब इतने तरह दोष आ जाए। इतना तरह दोष माने साहब मैंने राग किया कर्म बन गया, कर्म बंद हुआ उदय आया राग बन गया, तो ये चेन तो चलती रहेगी। फिर ये जीव छूटेगा कैसे? नहीं, जैसे मैंने पूरब में कोई कर्म बांध रखा, अब बोधय में आया तो राग हुआ तो फिर नया कर्म बन गया, फिर उदय में आया फिर बंद, तो भाई जीव छूटेगा कैसे? क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि जैसे ही राग आएगा कर्म करोगे और जैसे ही कर्म का उदय आएगा तो राग करोगे, तो फिर जीव छूटेगा कैसे? है प्रश्न आ गया समझ में ना? ये बहुत सुंदर चर्चा है कर्मों की, बहुत अच्छा समझाएंगे टोडामल जी साहब। तो इसमें बहुत गहराई से इस बात का विचार करना है कि ये कर्म बंध की अवस्था कैसे छूटे। ये सारा जो प्रकरण चलेगा ना, इसमें टोडामल जी ये समझा रहे हैं अपने को, एक कर्म और जीव कैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे कर्म बंद हो रहा है, फिर कैसे जीव छूट सकता है। तो अब ये सब चर्चा आ रही है। अब देखो क्या कहते हैं, अब इसका उत्तर दिया, नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्व उपादानात्। क्या कहते हैं? इस प्रकार इतरेतरा आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहाँ कारणपने से ग्रहण किया गया है। क्या कह रहे हैं साहब? इसमें इतरेतरा आश्रय दोष इसलिए नहीं है कि वे अनादि से है, कोई ऐसा नहीं है ये कोई नई व्यवस्था बनी हो। कर्म भी अनादि का है और जीव भी अनादि के, वे एक दूसरे के कोई आश्रित नहीं रहे, स्वयं ऐसा स्वरूप है, ऐसा आगम में कहा है। तथा युक्ति से भी ऐसा संभव है कि कर्म निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम तो स्वभाव। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कर्म का संबंध अनादि से ही मानना। कब से मानना? अनादि। यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? अब ये भी बहुत बढ़िया है कि साहब ये बात समझ में नहीं आती हमारे लिए कि ये कर्म आखिर जीव से चिपक क्यों गया। कर्म अलग था, जीव अलग है, दोनों पुद्गल एक जीव है, तो आखिर बात क्या हुई कि इन दोनों का संबंध बन गया, जिसके कारण इतनी परेशानी हो रही है। रमेश जी, हो रही कि नहीं हो रही? बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? सारी परेशानी कर्म से। किससे हो रही है? कर्म को तो अपना मान रखा आपने। अच्छा, तो कर्म किसका है? कर्म अपना ही है। वाह, एकम एक हो रहा है नहीं। हाँ, कौन एकम एक हो रहा? कर्म और जीव को दोनों का एक एक दिखाई दे रहा है, तो एकम एक है। रमेश जी, आप कब से मुमुक्षु हो? मिनट से? ऐसे थोड़ी होता है, कब से मुमुक्षु हो? ऐसे पूछ रहे हम तो, कब से हो?
30 से आया भाई साहब। 20 साल से हो, 20 साल से। 30 से हो गए, 30 20 मान लें हैं, 20 साल से मोक्ष हुआ है कि नहीं। और कर्म बंद किसको हो रहा है? कर्म बंद किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। टोडामल जी साहब भी कह रहे जीव को हो रहा है कि नहीं? जीव को कर्म बंद, जीव कर्म बंधान रूप हुआ। तो कैसा कर्म बंधान रूप हुआ? जीव अभी भी न्यारा है, समझ में आई? जीव कर्म बंधान रूप हुआ माने कर्म रूप नहीं हुआ है। मैं अभी भी जीव ही हूँ, अभी भी मैं जानने देखने का कार्य करता हूँ। तो ये जो चर्चा चल रही है ये व्यवहार से चल रही है, निमित्त नैमित्तिक की चल रही, समझ में है ना? कोई ऐसा नहीं मानेगा हम तो कर्म रूप नहीं होता जीव कभी। जीव तो जीव रूप ही रहता है। तो कर्म रूप कौन होता है? कर्म रूप कर्म ही होते हैं, ठीक है ना? उन दोनों में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्म का उदय आएगा तो जीव दुखी होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ, अगर वेद ज्ञान नहीं होगा तो होगा, और अगर वेद ज्ञान होगा तो कोई कर्म दुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको जब भी दुख लगे तब ऐसे विचार किया करो कि ये कर्म के कारण दुख नहीं हो रहा है, ये अंतरंग में वेद ज्ञान नहीं है इसलिए दुख हो रहा है। तो तुम्हारा जोर काहे पे जाएगा? वेद ज्ञान पे। अभी तुम्हारा सारा जोर जाता है कर्म पे, है ना? हम तो सब कर्मों के कारण दुखी। जीव कर्मों के कारण कभी दुखी नहीं है। जीव अपनी भूल से दुखी है, और अपनी भूल सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते? अभी सुधारो, कौन कहता है? देखो क्या कहते हैं, प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है? देखो अब उदाहरण दे, समाधान देते टोडामल जी। जैसे मूल से ही जल, दूध, सोना, किट्टी का, तरस कण का, तेल तिल का संबंध देखा जाता है। नवीन उनका मिलाप, दूध में पानी कब से मिला? दूध वाले ने मिलाया, जब से मिला। अरे ये तो अब पानी अलग है, दूध में अपना भी पानी है कि नहीं? तुम प्योर दूध को लो, 1 किलो लो, 2 किलो लो, और उसको गर्म करो तो अपने आप को थोड़ा सा बचेगा ना, बाकी का पानी उड़ जाएगा। तो पानी कहाँ से आ गया? ऐसा ही है, सोना खदान से निकलता है तो मिट्टी में ही निकलता है। तो कोई कैसा सोने में मिट्टी किसने चढ़ाई? ऐसे ही है, ख्याल में है ना? ऐसे ही नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन उनका मिलाप नहीं हुआ। फिर तुमने कहा कैसे संभव है? अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है वैसे ही कई मिले द्रव्य है, ऐसा प्रकार संभव है। कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अनादिकाल से बिल्कुल ही अलग अलग है, और कुछ द्रव्य ऐसे कि उनमें आपस में संबंध पाया जाता है। अब क्या कर सकते हैं? तो इसलिए कुछ द्रव्य मिले हुए हैं, कुछ नहीं मिले हुए हैं। और ऐसा क्यों है कि इसका क्यों का कोई उत्तर नहीं है, अनादिकाल से ही ऐसा है। जैसे कोई ऐसा प्रश्न करे, जीव जानता देखता क्यों है? प्रश्न करना चाहिए। सोना पीला क्यों है? कि साहब इसका कोई उत्तर नहीं है, क्यों है? अनादिकाल से ऐसा ये तो है, स्वभाव जानना उसका। ऐसे जीव जानता देखता है, ठीक है? और कर्म पुद्गल परमाणु कुछ जानते देखते नहीं है, और जीव राग करता है, कर्म बन जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों उनका उत्तर नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है। फिर आगे क्या है कि जो जीव भेद ज्ञान करता है वो छूट जाता है, ऐसा ही स्वरूप है। बस वो कोई स्वरूप का कोई कारण नहीं है। कोई हमें किसी ने दुखी और सुखी नहीं किया, अपने स्वयं से। अब कोई जीव भव्य है, कोई जीव अभव्य है, क्यों है? अभव्य की क्या गलती? क्या गलती है भव्य? स्वरूप है। और कोई किसी ने अभव्य बनाया तो नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ तुम ऐसे भी विचार किया करो कि जब भव्य और अभव्य की व्यवस्था देखो, निगोद की व्यवस्था देखो, तुम क्या किया जीव ने? 608 जीव क्यों निकलते हैं मोक्ष जाने के लिए? जिनकी योग्यता पक्ति है वे ही निकलते हैं। तुम्हें यही बात स्वीकार करनी पड़ेगी, तुम्हें और कोई उपाय नहीं है।
और जीव संगी पंचेंद्रीय हुआ। अभी 7 अरब पॉपुलेशन है, तो 7 अरब में से 7 लोग ही धर्म समझ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ही स्वरूप है। ये किसी ने कोई पक्षपात नहीं चल रहा है। ऐसा विषय क्यों समझ में है? भाई उसकी योग्यता थी, समझ गया। तो साहब स्वाध्याय सुनना, देखो समझो, पहले इस दुनिया में गृहीत मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है क्या? गृहीत मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है कि गृहीत मिथ्यात के त्यागी ज़्यादा है? गृहीत मिथ्या दृष्टि बहुत ज़्यादा है। फिर अगृहीत मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है कि सम्यक दृष्टि ज़्यादा है? अगृहीत मिथ्या दृष्टि ज़्यादा। संसारी ज़्यादा है कि सिद्ध भगवान ज़्यादा है? और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिद्ध भगवान की काउंटिंग ज़्यादा हो जाए। वे हमेशा संसारी जीवों से कम ही रहने वाले हैं। ऐसे ही देखो, संसार में सच्चे तत्व ज्ञानी मुमुक्षु कितने हैं? चलो ऐसा कर ले, नकली मुमुक्षु मिला के कितने हैं? नकली मुमुक्षु, देखा देखी मुमुक्षु 5 लाख। फिर उसमें से थोड़े से विचारशील मुमुक्षु कितने हैं? 1 लाख, उदाहरण के लिए। फिर 1 लाख में से असली तत्व प्रेमी कितने हैं? 1000 पूरे इंडिया में, ठीक है कि नहीं? फिर 1000 में से बिल्कुल आत्मा अनुभव के करीब तो सच्चा वेद ज्ञान कर रहे वे कितने हैं? तो कोई कहे ये क्यों है? अरे भाई ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही चलेगा। किसी की कोई गलती नहीं है, किसी का कोई अपराध नहीं है। जिस जीव की जैसी योग्यता होगी उसको वैसे ही पुरुषार्थ जगेगा। इसलिए अगर अपन को भी वेद ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं जग रहा है तो समझ लेना अभी संसार का अंत नहीं आया। संसार का अंत जिस दिन आता है अपने आप ही आत्मा से सच्चा प्रेम जगता है। ये देखा देखी प्रेम की कोई बात नहीं है, मान कसाई के लिए कोई बात नहीं। अंतरंग जब सच्चा हृदय तुम्हारा भरेगा, जब तुम्हारी असली योग्यता जगेगी तो वो बात बनेगी। इसलिए कहता हूँ अपने ऊपर भार तो रखना ही नहीं चाहिए भैया। शांति से योग्यता का भरोसा करोगे, हर द्रव्य की योग्यता देखोगे, प्रत्येक जीव अपनी अपनी योग्यता लेके चलता है। निमित्त पर कितने ही दोष दो, निमित्त किसी का अच्छा बुरा